हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट की थी। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। 4 पार्ट तो अपन ने कर लिया। आज के इस पार्ट में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से फर्दर जितने भी क्वेश्चन है आज कंप्लीट कर देंगे। देखो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या कह रहा है 23, 24, 25, 26 ये 4 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इनको ना। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है ना। आर त्रिज्या का एक गोला है, ये तो दे दिया, आर त्रिज्या का गोला, ठीक है। दो चीजें आपको पकड़नी होती है, एक तो जो चीज दे रखी है वो कांस्टेंट होती है, और जो मैक्सिमम या मिनिमम सिद्ध करनी है उसको वो अपना फंक्शन होता है। और विशालतम शंकु का आयतन विशालतम मतलब मैक्सिमम शो करना है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन है कि गोले की त्रिज्या तो आर है ना, ये फिक्स है, और शंकु का आयतन हमें क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। और उस कंडीशन में जब मैक्सिमाइज कर देंगे तो वो क्या कह रहा है कि गोले का जो आयतन है शंकु के आयतन का क्या होगा, नहीं सॉरी, शंकु का आयतन जो है गोले के आयतन का 8/27 होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। मान लो ये गोला है, इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, और इसके अंदर एक शंकु है जो बड़े से बड़ा शंकु है, ठीक है। ये सेंटर आधार का ना, और ये गोले का केंद्र है ना। गोले की त्रिज्या जो है ये वो क्या है, आर है। ये मान ले रहा हूँ ए बी सी, ये गोले का केंद्र, और ये शंकु की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर मान ली मैंने, ठीक है। गोले की त्रिज्या क्या कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, और ये भी क्या है कैपिटल आर है, ठीक है। और शंकु की जो ऊंचाई है उसको मैंने मान ली स्मॉल एच है ना। तो इस शंकु का आयतन मेरे को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और गोले की त्रिज्या दे रखी है ना। तो मानते हैं पहले, माना शंकु की त्रिज्या आर व ऊंचाई एच है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या आर और ऊंचाई क्या है, एच है, ठीक है। इसलिए शंकु का आयतन, इसको किसे लिख दे रहा हूं मैं, VC, वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है, r² h। अब इसमें दो वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है। अब इसको किसी तरह से अपन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ना। तो मैं मान ले रहा हूँ, ये मान ले रहा हूँ ABC O, और ये मान ले रहा हूँ पॉइंट D है, और मैंने OD मान ली, OD जो है वो मैंने मान ली कितनी है, x है। तो देखो कैसे, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ, इसमें दो वेरिएबल है, इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करूँगा। देखो मैं पूरी इक्वेशन को x में कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखो चित्र से बाय डायग्राम देख रहे हैं बना ना, चित्र से h बराबर जो है वो क्या है, r+x। h जो है r और +x है, ठीक है, जिसमें r तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, x है, सिर्फ कौन है वेरिएबल, x, तथा समकोण त्रिभुज ODC में पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी नहीं ODC में। क्यों सर पाइथागोरस, क्योंकि शंकु में ये जो ये त्रिभुज बनेगा क्या बनेगा, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्या हो जाएगा, r² = x² + r²। मेरे को गायब क्या करना है, r गायब करना, तो r की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो r² बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R² - x², ठीक है। ये h और r² के मान कहाँ रख दूंगा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, h व r² के मान 1 में रखने पर, एक क्या कहती है देखो, VC = 1/3 पाई h या r² की वैल्यू कितनी है, r² - x², और h की वैल्यू कितनी है,
आर प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको कर दे रहे हैं डिफ्रेंशिएट, या वन इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो वी सी इक्वल्स टू, या यहीं कर दे रहे हैं डिफ्रेंशिएट, इसमें यू इंटू वी लगा देंगे, इसलिए डी वी सी ओवर डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल इसमें एक्स है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसको छोड़ दिया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, यू इंटू वी लगा रहा हूँ, यू को छोड़ दिया, ये कांस्टेंट है इसका 0, ये एक्स है इसका 1, तो ये 1 ही आ गया, ठीक है। फिर इसको छोड़ दिया, किसको, आर प्लस एक्स को छोड़ दिया, इसका करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ प्लस का साइन आता है वैसे तो, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा किसका, एक्स स्क्वायर का करूँगा तो क्या आएगा, माइनस के 2x, क्या आएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस के 2x, ठीक है। बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन माइनस के 2x आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 2x, सॉरी माइनस के 2x हो जाएंगे, ठीक है। अब तो डी वी सी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1/3 पाई, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा इसको ना, तो देखो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आ जाएगा, 2rx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx कैपिटल आर एक्स, सॉरी माइनस 2rx और माइनस 2x की स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, तो डी वी सी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2rx 2 कैपिटल आर एक्स माइनस के 3, देखो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, इसके टुकड़े कर देंगे, है ना। तो डी वी सी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1/3 पाई, इसके टुकड़े कर दूंगा तो क्या आएंगे, देखो आर स्क्वायर माइनस के 3rx, इसके टुकड़े होंगे माइनस के 3rx और प्लस के rx और माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, इसके टुकड़े हो गए ना। फैक्टराइजेशन कितना आना चाहिए, माइनस के 3 और ऐड करने पर कितना चाहिए, माइनस के 2, तो ये आ गया, ठीक है। तो डी वी सी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1/3 पाई, यहाँ से क्या ले लूँ कॉमन, r कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या हो जाए r माइनस 3x, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस के x, तो r माइनस 3x, तो डी वी सी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1/3 पाई, ब्रैकेट में क्या हुआ, r प्लस एक्स या r माइनस 3x। अब क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी वी सी ओवर डी एक्स, वी सी का मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉन है ना, तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 0, तो 1/3 पाई r प्लस एक्स और r माइनस 3x इक्वल्स टू 0, या ये तो 0 हो नहीं सकता, या तो ये 0 या ये 0, इससे क्या आएगा, r बराबर या x बराबर, x की वैल्यू निकालो ना, x बराबर माइनस r, या r बराबर क्या आएगा 3x और x बराबर क्या आया r/3, ठीक है, ठीक है, x बराबर r/3 आ गया, ठीक है। तो ये तो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, देखो क्यों, ये x जो है इस माइनस r के बराबर आ नहीं सकता, ये छोटा देख लो, r तो पूरी त्रिज्या है और x छोटा भाग है, तो इसके बराबर हो ही नहीं सकता, तो x बराबर क्या आ गया r/3। इस पॉइंट पे मेरे को चेक करना है कि ये जो मैंने डिफरेंशिएशन निकाला ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसलिए डी स्क्वायर वी सी ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है मेरा ये वाला, इक्वल्स टू ये 1/3 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें इसको छोड़ दिया, r प्लस एक्स को छोड़ दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस के 3, ठीक है।
फिर इसको छोड़ दिया प्लस में r माइनस 3x को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 1, ठीक है। अब इस पॉइंट पे चेक करना है किस पे, r अपॉन 3 पे, तो डी स्क्वेयर वी सी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एट x इक्वल्स टू r/3, r/3 पे, तो देखो क्या है 1/3 पाई माइनस के 3r, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस के 3r, फिर माइनस के 3 और x की जगह क्या रखूँगा r/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा माइनस के r, ठीक है। फिर प्लस के r और माइनस के, देखो ये माइनस का क्या है 3x और x की जगह में r/3 रखूँगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा माइनस के r, माइनस के r, ठीक है। देखो क्या हो गया 1/3 या पाई/3 हो गया ये, माइनस के 4r माइनस के 5r और उसमें से प्लस r गया तो माइनस के 4r इंटू माइनस के 4r लिखूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 4r, तो ये लेस देन 0 माइनस आ गया ना, और r क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगी तो ये क्वांटिटी हमेशा ही क्या रहेगी माइनस में रहेगी, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आगे माइनस लगाओ तो ये नेगेटिव ही रहेगी ना, क्यों, क्योंकि r नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि त्रिज्या है, इसलिए एट x इक्वल्स टू r/3 VC इज मैक्सिमम, आयतन जो है कौन का आयतन क्या होगा मैक्सिमम होगा, आयतन मैक्सिमम सिद्ध कर दिया। अब मुझे क्या देखना है कि शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 है। अब शंकु का आयतन कहाँ निकाला था अपने, यहाँ, ये रहा ना, ये रहा नंबर 2, शंकु का आयतन यही तो था। अब क्या है x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ये अपने x की जो वैल्यू निकाली कहाँ रख सकते हैं वहीं देखेंगे, शंकु का आयतन यहीं से तो निकलेगा। देखो क्या आ जाएगा VC इक्वल्स टू, मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर, x कितना है r/3, तो इसका स्क्वेयर करूँगा तो क्या आएगा r स्क्वेयर बट्टा 9, दूसरे ब्रैकेट में r प्लस x की जगह r/3। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 1/3 पाई, ये क्या हो जाएगा 9r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर, एलसीएम लूँगा तो 9r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर कितना हो जाएगा 8r स्क्वेयर बट्टा में 9, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 3r और 1r 4r/3, ठीक है। अब गोले का आयतन होता है क्या, देखो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई r³, ये बनाना है मेरे को। इस तरफ इधर तो चल रहा है ये VC है ना, मेरे को क्या सिद्ध करना है कि गोले शंकु का आयतन बराबर होता है 8/27 गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या है ये वाला, तो मैं इस पार्ट में 8/27 तो अलग कर रहा हूँ, तो देखो क्या हुआ VC इक्वल्स टू 8/9 या ये 9×27 को तो अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को प्रूफ करने में ये चाहिए 8/27 अलग कर दिया। अंदर क्या होता है देखो 4/3 8 चला गया और नीचे से 27 चला गया, तो संख्या देखो क्या 4/3 पाई, और r देखो r की क्या होगी क्यूब, r की क्या होगी क्यूब, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो क्या लिख देंगे, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि VC इक्वल्स टू 8/27 VS, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था, इस तरह से। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम वक्र पृष्ठ, है ना, यहाँ मिस प्रिंट हो सकती है कई बुक्स में, यहाँ न्यूनतम पृष्ठ दे रखा है, लेकिन यहाँ है क्या न्यूनतम वक्र पृष्ठ ना, वक्र पृष्ठ को न्यूनतम सिद्ध करना है। चलो जी ये बात तो पता चल गई। का दिए हुए आयतन के लंबवर्तीय शंकु, दिया क्या आपको आयतन दे दिया और न्यूनतम किसको सिद्ध करना है वक्र पृष्ठ को, तो ये तो फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, आयतन क्या रहेगा कांस्टेंट और फंक्शन क्या रहेगा न्यूनतम वक्र पृष्ठ वाला फंक्शन है ना, वक्र पृष्ठ वाला फंक्शन को न्यूनतम सिद्ध करना है, ठीक है। कि ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है ना। देखो क्या है, एक शंकु है, मान ले रहा हूं इसकी त्रिज्या क्या है r है, और इसकी
ऊंचाई क्या है h है और इसकी तिरछी जो ऊंचाई हो गया है l है। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठ को न्यूनतम सिद्ध करना है और आयतन इसका दिया है ना। तो मान ले रहा हूं आंसर में, माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h व तिरछी ऊंचाई l है। ये तीनों ही वेरिएबल हैं, r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है और l भी क्या है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि दिया क्या है, हमें सिर्फ आयतन दिया है। आयतन, इस शंकु का जो आयतन है वो दिया है, वो फिक्स है, लेकिन ये h, l और r तीनों ही वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये किस काम में आएगा, एक वेरिएबल को हटाने के काम में आएगा, तो इसको नंबर 1 मान रहा हूँ ना। तथा शंकु का वक्र पृष्ठ उसको मैं लिख दे रहा हूँ s से, वो क्या हो जाएगा, पाई r l। इसको मेरे को न्यूनतम सिद्ध करना है ना, न्यूनतम वक्र पृष्ठ, इसको न्यूनतम सिद्ध करना है और आयतन दिया है, उससे मैं एक वेरिएबल को गायब करूंगा। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ दो वेरिएबल हैं, यहाँ क्या है, दो वेरिएबल हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर यहाँ से r का मान निकालूं, है ना। यहाँ सोच रहे होंगे आप यूँ कि इस कंडीशन से मैं r का मान निकालूं, क्या कि r स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3v/πh, और इधर रूट करके यहाँ रख दूँ तो v तो कांस्टेंट है। लेकिन फिर नया वेरिएबल आ जाएगा h, यहाँ r का मान रख दोगे तो l और h दो वेरिएबल और नए आगे, है ना। तो अभी नहीं रख सकते अपन, अभी नहीं रख सकते r का मान। तो क्या करें, मुझे पता है कि l में, r में और h में एक संबंध होता है। देखो क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 2, चूंकि l स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l बराबर क्या आया, √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l की जगह पहले मैं यहाँ l की जगह ये मान रखा हूँ, इसलिए s बराबर पाई r l की जगह क्या रखूँगा, √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से लिखा अपन ने, बाई सेकेंड। अब ये दो वेरिएबल में हैं, कौन से में, r में और h में, r में और h में। अब मैं क्या करूँ, समीकरण 1 से r का मान निकालूं तो वो h में निकलेगा और यहाँ h में सारी इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन देखो अगर मैं r का मान यहाँ रखूंगा तो दो जगह रखना पड़ेगा, कहाँ, यहाँ r की जगह भी और यहाँ r की जगह भी। तो इससे अच्छा मैं समीकरण 1 से किसका मान निकालूंगा, h का मान निकालूंगा, वो यहाँ पुट कर दूंगा। तो समीकरण यहाँ साइड में लिख देंगे ना, साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3v/पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, पाई r और रूट के अंदर क्या है, h स्क्वायर, और h की जगह क्या लिखूँगा, 3 पाई का लिखूँगा तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 पाई स्क्वायर 3v होगा ना, पाई थोड़ी ना होगा, 3v, तो 9v स्क्वायर अपॉन में पाई r स्क्वायर, है ना, अपॉन में पाई r स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये रूट दोनों पे आएगा ना, पाई स्क्वायर r की पावर 4 प्लस में r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये, अब देखो क्या है, ये रूट आ रहा है तो दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा। पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू में इधर रूट हट जाएगा, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, r स्क्वायर से 2r गए तो कितने बचे, r स्क्वायर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई स्क्वायर r की पावर 4।
ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, अब जब ये उच्चतम होगा ना, ये मिनिमाइज होगा, मिनिमम होगा एस स्क्वायर, तो एस भी क्या होगा, मिनिमम होगा। ये तो अपने बहुत बार कर दिया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव, इसलिए डी एस स्क्वायर ओवर डी एक्स क्या आएगा, देखो 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, पड़ा है ना, इसका क्या आएगा माइनस के, देखो 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पहले r स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस के, है ना, फिर देखो माइनस के 2 आगे आएगा और r की पावर -3, तो क्या आ जाएगा r की क्यूब, तो -2/r क्यूब, तो -2 आएगा तो क्या आ जाएगा -18, 9 तो पहले था और -2 आ गया तो -18 r की क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर r की क्यूब, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको क्रिटिकल पॉइंट डी एक्स नहीं डी आर है ये, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में करें ना, वेरिएबल इसमें अपना कौन सा है, आर है, तो आर के रिस्पेक्ट में क्या, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गया, डी एस स्क्वायर ओवर डी आर इक्वल्स टू 0, इसको 0 को इक्वेट करूँगा तो -18v स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, सॉरी प्लस इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या आया 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल्स टू 18v स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब, ये आर क्यूब इधर आर वेरिएबल एक तरफ लाऊंगा तो आर की पावर क्या होगी 6 इक्वल्स टू, ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जाएगा तो दो की टेबल में कट जाएगा तो 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और यहाँ से आर की वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू क्या आई 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरा, ये क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब देखते हैं ये आगे सेकंड डेरिवेटिव, नाउ डी स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऊपर जाएगी, माइनस के 3 आगे आएंगे ना, तो 18 तिया प्लस के 54 v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, देखो ये पावर माइनस में ऊपर जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है दोनों, 18 और v स्क्वायर तो क्या है कांस्टेंट, तो इसकी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस के 3 और आएंगे, माइनस के 3 और माइनस के 18 क्या होगा प्लस के 54 और ओपन में r की पावर 4, एक पावर बढ़ेगी, ठीक है, प्लस ये तो जाएंगे 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ आर की वैल्यू रखूँगा, ये सारे पॉजिटिव हैं तो 0 से बड़ा ही रहेगा, इसलिए डी स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6 ग्रेटर देन क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, और आर नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि त्रिज्या नेगेटिव अपनी हो ही नहीं सकती है ना, तो ग्रेटर देन 0 आया, इसलिए एस स्क्वायर इज मिनिमम एट आर इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6, एस स्क्वायर मिनिमम है, इसलिए एस इज मिनिमम, एस इज ऑल्सो मिनिमम एट आर इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6, है ना, ये आ गया, मिनिमम तो शो कर दिया। अब मुझे क्या सिद्ध करना है कि जो ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है, मतलब मेरे को r और h में, है ना, h जो है वो √2 × r, इसमें ये रिलेशन चाहिए, r और h चाहिए, ठीक है, यहाँ से मेरे को r तो रखना है ना, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए ये पावर इधर वापस आ जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा r की पावर 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 पाई स्क्वायर, r की पावर 6 है 2 पाई स्क्वायर, है ना। अब इसमें मेरे को r और h में रिलेशन चाहिए, यहाँ r तो है, v काम की चीज़ नहीं है ना, v काम की चीज़ नहीं है, तो मैं v को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, v की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँगा बाई फर्स्ट से, तो देखो r की पावर 6 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ठीक है,
और यहाँ v की स्क्वायर, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट, क्योंकि v कांस्टेंट है और v मुझे चाहिए भी नहीं है ना, तो देखो इसकी स्क्वायर भी है, तो r की पावर 6 इक्वल्स टू 9/2 पाई स्क्वायर तो पड़ा है इंटू 1/9 ये हो गया इंटू पाई स्क्वायर इंटू r की पावर 4 इंटू h स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर करूँगा तो देखो 9 से 9 कट गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, और यहाँ r की पावर कितनी है 4 और इधर 6 है तो 2 बच गई, उधर क्या बचा, उधर सिर्फ बचा h स्क्वायर और अपॉन में 2 इधर आएगा तो इंटू में 2 तो 2r स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो h बराबर आएगा √2r, है ना। देखो ना ये सारे कट गए, इधर स्क्वायर अपॉन 2 बचा, 2 इधर डिवाइड में था इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 2r स्क्वायर, प्लस माइनस सर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि r की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी इसलिए माइनस आएगा ही नहीं, है ना। तो h बराबर क्या आ गया √2r। ये हमें क्या करना था, शो करना था, इसको मिनिमाइज करके ना, जो वक्र पृष्ठ है उसको मिनिमम शो करके फिर आगे कंडीशन है कि ऊंचाई आधार की त्रिज्या की दुगनी है, √2 गुनी, इस तरह से शो करें। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 25 जो क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई, दी हुई तिर्यक ऊंचाई मतलब ये कांस्टेंट है, और महत्तम आयतन, आयतन को क्या करना है, महत्तम आयतन वाला शंकु, आयतन को मैक्सिमम करना है, और दी हुई तिर्यक ऊंचाई मतलब एल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कार्य शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। ये अपन बाद में सिद्ध करेंगे ना, ये बात है जो सिद्ध करने वाली बात है, ये बाद में करेंगे। अपन दी हुई तिर्यक ऊंचाई को यूज में लेके आयतन को मैक्सिमम करने वाले हैं, सिर्फ पहले इतना काम करेंगे ना। तो देखो एक शंकु है, कौन है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, और ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, ये r है, ये h है, और ये तिर्यक ऊंचाई क्या है, l, ये कांस्टेंट है। दी हुई तिर्यक ऊंचाई कांस्टेंट, तिर्यक ऊंचाई दी है ना, तो ये कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है आपकी बार, इस क्वेश्चन के अंदर l क्या है, कांस्टेंट है। तो देखते हैं अर्ध शीर्ष कोण है ना, अर्ध शीर्ष कोण, पूरा शीर्ष कोण तो पूरा होता है, मेरे को आधा लेना है ना, आधा, ये मान ले रहा हूँ मैं थीटा है ना, ये थीटा क्या प्रूव करना है कि थीटा जो है, ये वाला जो थीटा है वो कितना tan इनवर्स √2 है, वो बाद की बात है, वो बाद में करेंगे। पहले इसको तिर्यक ऊंचाई को यूज में लेके आयतन को मैं मैक्सिमम शो करने वाला हूँ ना। तो मैं मान ले रहा हूँ क्योंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L दी गई है, बोले सर L कहाँ दी गई, L मैंने मान लिया और वो दी गई है, दी है ना। अब मान ले रहा हूँ, माना शंकु के आधार रेडियस ऑफ बेस की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, ये दोनों वेरिएबल है, r और h दोनों क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब मेरे को आयतन को मैक्सिमम करना है ना, इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो क्या होगा, v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। अब इसमें दो वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, तो मैं r हटा दे रहा हूँ यहाँ से, देखो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर की जगह, तो देखो क्या आ जाएगा 1/3 पाई ब्रैकेट में देखो, क्योंकि l स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या आ गया, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू में h, ये वन वेरिएबल में होगी क्योंकि l तो कांस्टेंट है, l तो क्या है, कांस्टेंट है, दी गई है। r और ऊंचाई, r और h क्या थे, वेरिएबल थे, उसमें से मैंने r स्क्वायर को हटा दिया इस रिलेशन को यूज में लेके, क्योंकि शंकु के अंदर होता है तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में ये संबंध होता है, ठीक है। मान ले रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, ए ओ वी, है ना, ये त्रिभुज भी आगे काम में लेंगे क्योंकि एंगल की बात होगी ना। चलो जी, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो l स्क्वायर h माइनस एच की क्यूब। अब इसमें वेरिएबल कौन है, सिर्फ h है, तो h के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, इसलिए dv/dh इक्वल्स टू 1/3 पाई, तो कांस्टेंट, ये l स्क्वायर भी कांस्टेंट पड़ा है, h का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस
एच क्यूब का 3h²। ठीक है, चलो जी, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी वी ओवर डी एच इक्वल्स टू 0, तो 1/3 पाई L² माइनस 3h² इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा तो खत्म, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में खत्म हो जाएगा। क्या बचा, ये उधर, ये दोनों बचे है ना, L² माइनस 3h² इक्वल्स टू 0, तो 3h² इक्वल्स टू L², तो h² इक्वल्स टू L²/3। वेरिएबल कौन है इसमें, h है, तो मैं h की वैल्यू निकाल लूंगा। क्रिटिकल पॉइंट मेरा वही तो होगा जो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन है, h है सिर्फ, तो h का मान निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये उधर गया तो प्लस में, ठीक है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट h बराबर क्या हो जाएगा, रूट में रूट करूंगा तो ऊपर तो l आ जाएगा, अपॉन में क्या √3। प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि 3 कॉन्स्टेंट और l जो है नेगेटिव हो नहीं सकता, l क्या है, उसकी त्रिक ऊंचाई जो नेगेटिव हो नहीं सकती है ना। तो ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव, नाउ d²v ओवर dh² इक्वल्स टू, कहाँ, ये रहा, तो 1/3 पाई पड़ा है, ये L² कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। ठीक है, माइनस ये 0 चाहे लिखूँ चाहे मत लिखूँ, फिर माइनस ये कितना हो गया 6h, माइनस के 6h, 6 हो गया ना, तो d²v ओवर dh² एट h इक्वल्स टू L/3, तो क्या देगा ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस के 3 कट जाएगा ये 2 बार, तो माइनस के 2 पाई, ये 2 पाई अपॉन इंटू में h की वैल्यू कितनी रखूँगा, L/√3 जो लेस देन 0 है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्योंकि तिरक ऊंचाई तो पॉजिटिव रहेगी है ना, तो ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव और आगे नेगेटिव है, तो 0 से छोटा हो गया, इसलिए v इज मैक्सिमम, मैक्सिमम तो शो करना था, हाँ मैं तो मैक्सिमम एट h इक्वल्स टू L/√3 है ना। चलो जी, अब देखते हैं, अब यहाँ मैक्सिमम कर दिया, अब मेरे को अर्धशीर्ष कोण के बारे में चर्चा करनी है ना। अब रिलेशन बनाते, देखो इस ट्राइंगल के अंदर चलेंगे भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, देखते हैं। अब जो कंडीशन आई उससे यूज मिल रहे हैं, इसलिए h/L इक्वल्स क्या आ जाएगा 1/√3, h/L ना, h/L जो क्या हो जाएगा 1/L, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो h/L क्या हो जाएगा 1/√3 है ना। h/L इस ट्राइंगल में देखो, ये थीटा मान रखा मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल निकाल के देख लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल निकाल के देख लो, ये क्या है, a है, ये थीटा है, ये h है, ये l है, ये r है ना। तो इसके सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर है, लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, लंब आधार कर्ण, ये क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस होता है ना, PBP ये होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस ही तो होता है, 10th क्लास में सीखा था। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, इसकी जगह लिख दूंगा कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√3 है ना। कोस थीटा कितना हो गया 1/√3। तो ट्राइंगल ले लिया ना आपने, इन ट्राइंगल ए, ये अलग से निकाल के दिखा देना, AOB है ना, कोस थीटा आ गया 1/√3। अब इसमें मैं, ये आधार है, ये आ गया √3, ये कर्ण है, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया है ना, कर्ण कितना है, आधार कितना है 1 है, और कर्ण कितना है, आधार 1 है, ये 1 है, और ये कितना है √3 है। तो जब मैं तीसरी साइड निकालूंगा पाइथागोरस में से, तो कितनी आएगी 2, और ये कितना हो जाएगा √2। ये हमें पता चल गया कोस थीटा इस ट्रायंगल में मैंने लिया AOB में, तो थर्ड साइड मेरे पास कितनी आ जाएगी √2, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उससे कितनी आएगी √2। इसलिए अब मैं इसको tan थीटा से, इस त्रिभुज से मैं tan थीटा निकाल दे रहा हूँ, तो tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार है ना, तो tan थीटा
परपेंडिकुलर कितना है √2 अपॉन आधार कितना बेस कितना 1 है, तो थीटा इक्वल्स कितना है tan इनवर्स √2 है ना। ये आ गया कंडीशन, मतलब अर्धशीर्ष कोण, इसलिए अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। और इसके नीचे इसके आगे ये बोल लिख देना, वह अर्धशीर्ष कोण थीटा है, जो कितना आ गया tan इनवर्स √2 है। इस तरह से करेंगे, पहले मैक्सिमाइज कर दिया, फिर जो कंडीशन निकली उसी से अपन ने आगे फर्दर काम कर लिया। ठीक है, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, और महत्तम आयतन वाले लंबवर्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण ये है। अर्धशीर्ष कोण तो ये शो करना, ही तो बात की बात है ना। मेरे को इस कंडीशन को यूज में लेना, दिया हुआ तो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ दे दिया आपकी बार, और आयतन मैक्सिमम है ना, और शंकु है। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये, लेकिन उसमें थोड़ा आसान काम था कि उसमें तिर्यक ऊंचाई दी हुई थी ना, उसमें तिर्यक ऊंचाई दी हुई थी। ये ऊंचाई h है, ये l है और ये r है, मान ले रहा हूँ O है, ये a है और ये b है, और मैंने मान लिया कि अर्धशीर्ष कोण क्या है थीटा है ना। अब इसमें h, r और l तीनों वेरिएबल हैं। उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में l जो तिर्यक ऊंचाई थी वो दी थी, वो कांस्टेंट थी। यहाँ तीनों वेरिएबल हैं, तो थोड़ी सी ये दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं मान ले रहा हूँ, माना शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r, व तिर्यक ऊंचाई l है, तथा अर्धशीर्ष कोण क्या है, कोण थीटा है। ये सारी चीजें मैंने मान ली, सारे वेरिएबल हैं इसमें सारे क्या हैं, h भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, l भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल। दिया हुआ क्या है, चूंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये दिया हुआ पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। लिख दो यहाँ गिवन नंबर 1, इससे हटाएंगे एक वेरिएबल को, गायब करेंगे, ठीक है। तथा मैक्सिमाइज किसको करना है, महत्तम आयतन को मैक्सिमम करना है। तो शंकु का आयतन जो क्या होगा, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, आर स्क्वायर एच। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूँ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पुट कर दूँ है ना। पुट कर दोगे तो यहाँ एक वेरिएबल एल है और एक वेरिएबल क्या है, एच है। दो वेरिएबल है, एच तो है ही, एल हो जाएगा, फिर ये दो वेरिएबल में हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, दो वेरिएबल में हो जाएगा। तो अभी तो ये नहीं हो रहा ना, तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, h का मान पहले लिख रहा हूँ, h का मान निकालूंगा। तो देखो कि h क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पुट कर दूंगा। तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच स्क्वायर की जगह क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोले सर ये फिर दो वेरिएबल है, हाँ है। अब एल स्क्वायर का मान यहाँ से निकालूंगा। देखो यहाँ से मैं एल स्क्वायर का मान निकालूंगा, जो एक बार में निकलेगा और एक जगह ही रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से आर एच स्क्वायर की जगह मैं यूँ लिख देता कि आर एच की जगह मैं यूँ लिख देता एल स्क्वायर माइनस, या आर स्क्वायर की जगह मैं यूँ लिख देता कि एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर की जगह लिख देता एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल का मान वहाँ भी रखना पड़ता है ना, वहाँ भी रखना पड़ता, तो यहाँ रख दें, एक ही बात हो तो ठीक है। तो अब ये रूट आ रहा है, तो रूट हटा रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 वर्ग कर रहे हैं, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ से एल स्क्वायर का मान निकालूंगा 1 से, ये नंबर 2, चूंकि बाय फर्स्ट पहले इसको अलग करूँगा तो इधर आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा पाई आर एल इक्वल्स क्या आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से एल का मान निकालूँ तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एल इक्वल्स टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। ठीक है, एल का मान 2 में रखने पर, एल का मान थोड़ा सा जगह चाहिए ना, एल का मान 2 में रखने पर, समझ में आ रही ना, 2 वेरिएबल थे, इसको बस ये काम क्या करें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, और ये कंडीशन यूज में, क्योंकि दिया हुआ प्रश्न है इसको यूज में लेना पड़ेगा। तो एल का मान 2 में रखेंगे, 2 कहाँ है, ये रही, क्या कह रही 2, वी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बट्टा 9, पाई स्क्वायर बट्टा 9 आर की पावर 4, ठीक है, एल स्क्वायर, एल का मान ये रहा ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है एस माइनस पाई आर स्क्वायर की होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर करना है ना, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना, तो ऊपर तो अलग स्क्वायर कर दिया वो रहा, और नीचे अलग स्क्वायर कर दिया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्या है, माइनस में है आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो इसको, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 9, देखो इसमें आर ही वेरिएबल बचा है, एस कॉन्स्टेंट है, आर की पावर 4, सिंप्लीफाई करो इसमें ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2ab है ना, पाई एस आर स्क्वायर, और साथ में एलसीएम लूँगा तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये तो कैंसिल आउट। ठीक है, और इससे ये कैंसिल आउट, आर स्क्वायर बचा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो वी स्क्वायर इक्वल्स क्या आया, यहाँ क्या बचा 1/9, आर स्क्वायर को अंदर लेके जा रहा हूँ, आर स्क्वायर को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर की पावर 4, ये कट गया, ये पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कट गया, ये 2 थे 2 पावर कट गई। ठीक है ना, समझेगा ना, इसमें ए माइनस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह ये पूरी वैल्यू रखूँगा, ए भी है पूरी, तो पूरी वैल्यू रखूँगा 2 पाई एस आर स्क्वायर। ठीक है, और ये पीछे इसका एलसीएम लूँगा 1 मानूंगा इसके नीचे, तो पाई स्क्वायर आर 4। ठीक है, अब ये आया फंक्शन मेरे पास, है ना। अब डिफ्रेंशिएशन, इसलिए डी वी स्क्वायर ओवर डी आर, क्योंकि आर में है फंक्शन, तो 1/9 एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एस स्क्वायर क्या है कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का क्या आएगा 2r माइनस ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, इसका क्या आएगा 8, 4 दूनी 8 पाई एस आर की पावर क्यू, है ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी वी स्क्वायर ओवर डी आर इक्वल्स टू 0, इसको 0 को इक्वेट करूँगा तो देखो 1/9 2s स्क्वायर इंटू आर माइनस 8 पाई एस आर की क्यूब इक्वल्स टू 0 रखूँगा, तो देखो ये 0 ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, ठीक है खत्म, और ये इधर माइनस में तो जाएगा तो प्लस में। ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं, पहले उधर गया तो डिवाइड में खत्म, ये माइनस था उधर गया तो प्लस में। देखो अब क्या क्या कट रहा है, देखो 2 से कटा तो 4, एक एस से एक एस कट गया, इधर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बच गया ना, तो इधर क्या बचा देखो, एक तो एस इक्वल्स टू 4 पाई और आर स्क्वायर, मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो आर इक्वल्स क्या आ गया रूट के अंदर एस अपॉन 4 पाई, है ना। इस क्रिटिकल पॉइंट पे मेरे को इसका साइन चेक करना है, तो देखते हैं डी स्क्वायर, नाउ डी स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंड डेरिवेटिव इसका ना, तो देखो क्या है 1/9 क्या आएगा ये 2s, है ना 2s स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ये तो, माइनस
क्या है, 8 या 24, 24 पाई एस आर स्क्वायर, ठीक है, पाई एस आर स्क्वायर है ना। और यहाँ पे आर की वैल्यू रखूँगा, आर स्क्वायर की वैल्यू रखूँगा, तो देखो क्या आएगा, डी स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल्स टू रूट में एस अपॉन 4 पाई इक्वल्स क्या आ गया, देखो 1/9, ये 2s स्क्वायर पड़ा है माइनस 24 पाई एस इंटू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, एस अपॉन 4 पाई, देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, सॉरी 24 पाई है ये, है ना, पाई से पाई गया, 4 से काटा तो 6 है ना। देखो 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर, तो माइनस क्या आएंगे, तो लेस देन 0 हो जाएगा ना। देखो ना यार, ये 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर, तो माइनस के 4s स्क्वायर बचेंगे, और s क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये लेस देन 0 आ गया। इसलिए v को तो मैक्सिमम करना था, v इज मैक्सिमम एट r इक्वल्स टू रूट s अपॉन 4 पाई, मैक्सिमम हो गया। चलो जी, अब करते हैं, है ना, इस ये जो पॉइंट आया उससे मेरे पास कुछ ना कुछ निकल जाएगा। मेरे को ये एंगल जो है, ये क्या चाहिए मेरे को, साइन इनवर्स 1/√3 चाहिए, हाफ एंगल, है ना। अर्धशीर्ष कोण जो है मेरे को कितना चाहिए, साइन इनवर्स 1/√3। तो देखो इससे मैं पहले कुछ निकाल रहा हूँ ना, तो देखो चूंकि आर स्क्वायर यहाँ से दोनों तरफ वर्क कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा तो क्या जाएगा, एस अपॉन 4 पाई, और 4 पाई इधर आएगा तो क्या जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये एक बार यूँ रहने दो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस अपॉन 4 पाई, तो एस इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर, ये एस आ गया। एस मेरे काम का नहीं है, यहाँ भी एस है समीकरण 1 से, तो ये थर्ड नंबर होगी, मान ले रहा हूँ, बाय फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी एस की वैल्यू, ये भी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 पाई आर स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू पाई आर एल, ये पाई से पाई, और एक आर से एक आर कट गया, है ना, तो ये इधर देखो क्या हो जाए, 3r बराबर l, है ना, इसके नीचे इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो ये l इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो r अपॉन l इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/3, है ना, r अपॉन l। इसलिए इन ट्राइंगल AOB में साइन थीटा कितना होगा, लंब बट्टा में कर्ण, ठीक है, तो ये भी r अपॉन l है, ये भी r अपॉन l है, इसलिए देखो ये भी r अपॉन l है, ये भी r अपॉन l है, दोनों बराबर हैं, तो साइन थीटा कितना हो गया, 1/3, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/3। ये मेरे को प्रूव करना था, तो पहले तो मिनिमाइज और मैक्सिमम जो शो करना वो कर दिया करो ना, फिर जो कंडीशन निकल के आए, जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया, उसी पे चर्चा करके अपन को जो आगे कुछ प्रूफ करना है उस तरह से करेंगे, ठीक है। इस तरह से आसान क्वेश्चन, आसान तो नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, वेरिएबल को पहले गायब करना, है ना, और फिर ये कंडीशन को यूज में लेके एंगल अर्धशीर्ष कोण लेके आना। तो ये देखो यहाँ से एस था मेरे पास, है ना, एस कॉन्स्टेंट है और यहाँ भी एस की वैल्यू है, तो मैंने देखा दोनों को बराबर रखा, तो उससे मेरे पास एक रिलेशन आ गया आर और एल में। मुझे पता है कि साइन थीटा, साइन का रिलेशन चाहिए ना, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो मैंने भी देखा यहाँ लंब आर है और कर्ण क्या है, एल है, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है, उससे निकल गया। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 जो है वो क्या है, ऑप्शनल हैं। कह रहा 27 नंबर देखो क्या है, वक्र, ये कोई कर्व दे दिया, पर इस बिंदु, है ना, वक्र पर इस बिंदु से, इस कोई कर्व पर कोई बिंदु होगा, वक्र पर इस बिंदु से न्यूनतम दूरी वाला बिंदु है, मतलब इनमें से कौन सा बिंदु है, मान ले रहा हूँ ये कर्व जो है वो क्या होगा, मान ले रहा हूँ ये कर्व जो है वो क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये कैसा कर्व है, x² = 2y, है ना, इस पर कोई बिंदु है, मान ले रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट हैं x y, है ना, और
इस बिंदु की न्यूनतम दूरी पूछी, मान लो ये पूछी, क्यों, ये मान ले रहा हूँ बिंदु ए है और ये बिंदु बी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,5। इस बिंदु से इस वक्र पर जो न्यूनतम दूरी वाला बिंदु ए है मान ले रहा हूँ ना, तो इस ए के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, है ना, तो मान ले रहा हूँ आंसर में, माना वक्र x² = 2i पर बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है y है, जो b मतलब 0,5 से न्यूनतम दूरी पर है, न्यूनतम दूरी पर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी मेरे को न्यूनतम शो करनी है ना, इसलिए a = या d मान ले रहा हूँ, इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान ले रहा हूँ, d = √x2 - x1, या इसमें से ही ना x - 0² प्लस y - 5 की होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा, d = या दोनों तरफ वर्क कर दूँ, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, d² = इधर x² प्लस y - 5 की होल स्क्वायर, और x² का मान कहाँ से हटा देंगे, इस दी गई समीकरण 1 से, तो d² = 2y, क्योंकि 2 वेरिएबल में है इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, तो d² = 2y प्लस y - 5 की होल स्क्वायर, कहाँ से, बाय फर्स्ट, ये 1 वेरिएबल में समस्या होगी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, इसलिए d² ओवर dy, तो क्या आएगा 2 + 2y - 5, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स d² ओवर dy = 0, इसको 0 के इक्वेट करूँगा तो 2 + 2 y - 5 = 0, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, देखो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2y - 10 = -2, तो 2y = इधर जाएगा तो 8, ये प्लस में था इधर गया तो माइनस में, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो y = 4, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे मैं देखूंगा पहले सेकंड डेरिवेटिव, नाउ d² ओवर dy² = ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, इसका ये 2 पड़ा है, इस कांस्टेंट का तो 0, ये 2 पड़ा है, इस y का किया तो 1, और ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा चाहे कोई भी पॉइंट हो, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए d² इज मिनिमम एट y = 4, इसलिए d इज ऑल्सो मिनिमम एट y = 4, y = 4, y बराबर 4 पर d क्या होगी, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि d² मिनिमम है तो d भी क्या होगी, मिनिमम होगी ना। अब मेरे को क्या चाहिए, x चाहिए ना, इसलिए x² = 4 दूनी 8, y की जगह 2 4 का तो 8 हो गया बाय फर्स्ट, तो x = क्या आया, ±2√2, क्योंकि इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट है ना, x का मान ये आया, इसलिए बिंदु a क्या हो गया, ±2√2, x का मान तो ये आया, कोमा 4 है ना, ये आया। अब ऑप्शन में देखो 2√2 4, ऑप्शन में एक ही आंसर दे रखा है, इसलिए आंसर कौन सा, a इज करेक्ट आंसर, ये बिंदु अपन ने ज्ञात कर दिया, ठीक है। बिंदु से इस कर्व पर एक बिंदु माना मैंने, ये उस बिंदु से इस बिंदु की न्यूनतम दूरी मेरे को शो करनी थी, तो मैंने पहले दूरी को क्या किया, न्यूनतम शो किया, उससे मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आया, उस क्रिटिकल पॉइंट को यूज में लेके मैंने x का मान निकाल दिया है ना, इस तरह से करेंगे। तो बिंदु आया मेरे पास ए, जो कौन सा है, 2√2,4 है, ये हमारा आंसर है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 28 तो क्या कह रहा है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए, x के सारे रियल वैल्यू के लिए इसका न्यूनतम मान कितना है ना, तो इसको मान ले रहा हूँ मैं आंसर में, लेट y = क्या है, 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x² है ना, इसका न्यूनतम मान चाहिए मेरे को ना, मिनिमम शो करना है इसको। तो देखते हैं पहले क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू यू अपॉन वी लगेगा इसमें, यू अपॉन वी, वी का स्क्वायर, फिर v को छोड़ दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका कांस्टेंट का 0, इसका -1 और इसका 2x, फिर माइनस u को छोड़ दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका 0, इसका 1 प्लस 2x। तो d फॉर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से सीधा निकाल दे रहे हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल रखूँगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ ना, इसको देखो इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 माइनस का x, -1 को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, फिर 2x को किया तो प्लस के 2x और प्लस के 2x स्क्वायर और प्लस के 2x क्यूब, प्लस के 2x क्यूब, पहले इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है। अब ये माइनस ले रहा हूँ, इसके आगे ना -1 हो गया, ये -1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 1 प्लस का x और माइनस का x स्क्वायर, भी ये माइनस इसके आगे मान गया मैं, और ये माइनस का 1 हो गया ना, इस माइनस के कारण ये माइनस का 1 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस का x और माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस के 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस का 2x क्यूब अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो क्या क्या हो रहा है, देखते हैं, माइनस का x प्लस का x, माइनस का x स्क्वायर, ये तो माइनस का x स्क्वायर नहीं है, प्लस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर और ये प्लस के 2x स्क्वायर कट गया, ठीक है, x क्यूब 2 प्लस का माइनस का कट गया, ठीक है, ये अपॉन में डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, वैसे भी रियल वैल्यू नहीं देगा ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको 0 को इक्वेट करूँगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 को इक्वेट करूँगा, मान लो देखो इसको 0 को इक्वेट करूँगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, या तो जिन पे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो या नॉट डिफाइन हो, ये नॉट डिफाइन कहाँ होगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स नॉट डिफाइन कहाँ होगा, जब ये 0 होगा, और इससे मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस b का मान कितना आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आएगा अपॉन में 2 इंटू 1, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा माइनस के 3, जो काल्पनिक नंबर देगा, इसको 0 को इक्वेट करूंगा तो x का मान क्या आएगा, काल्पनिक आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और मुझे x के वास्तविक मान चाहिए, तो ये इससे नहीं निकालेंगे ना, तो इसको सीधा गायब कर देंगे, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में खत्म हो गया। देखो क्या बचा ऊपर ऊपर 2x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये क्रिटिकल वास्तविक मान दो ही आए, इन पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, है ना, इसलिए y इक्वल्स टू y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1, तो देखो कितनी आएगी, यहाँ -1, देखो ये 1 माइनस या -1 रखूँगा तो क्या आएगा प्लस के 1 और प्लस के 1 की -1 की स्क्वायर करूँगा तो 1 आ गया ना, यहाँ 1 -1 क्योंकि x की जगह -1 रख रहा हूँ और प्लस का x स्क्वायर 1 की स्क्वायर तो 1, तो कितना आ गया 3/1, तो कितनी आई 3, और y की वैल्यू कब, जब x बराबर क्या हो 1 हो, तो 1 देखते हैं तो क्या आएगा 1 -1, क्योंकि प्लस 1 रख रहा हूँ मैं, है ना, तो +1 अपॉन 1 + 1 + 1, तो कितना है ऊपर तो 1/3, है ना, हमें न्यूनतम मान चाहिए, न्यूनतम मान, इसलिए y का न्यूनतम मान 1/3 है, और ऑप्शन कौन सा सही है हमारा डी। बोले सर अभी अपन ने इसको मिनिमम या मैक्सिमम तो शो किया ही नहीं, बोले सर इस डेरिवेटिव टेस्ट तो लगाया नहीं, अपन ने क्रिटिकल पॉइंट निकाले और उससे सीधी y की वैल्यू निकाल दी। क्रिटिकल पॉइंट से मेरे पास x के 2 ही रियल मान आए, 2 ही रियल मान हैं,
वो क्या है +1 और -1, इन दोनों पे देगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से किसी एक पे देगा। तो किस चेक कर ली मैंने, दोनों पे चेक की, तो किस पे दी इसने +1 पे दी, जो कितनी है 1/3 है ना, तो सीधा ही निकाल दी। चलो जी बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर, आप इसमें डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देख सकते हो है ना। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा, x बराबर -1 पे देखोगे, -1 पे देखोगे तो लेफ्ट में साइड क्या होगा यहाँ, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ना, तो यहाँ क्या होगा f' का साइन क्या होगा पॉजिटिव, उधर इधर f' का साइन क्या होगा नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x बराबर ये क्या आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। चेक करके भी देख सकते हो, ऑप्शनल है तो अपन को तो ऑप्शन चूज करना था, तो सीधा कर दिया ना, पूरा दिखाना होता सीधा क्वेश्चन पूछता तो यूँ चेक करके दिखाते ना, ऑप्शनल क्वेश्चन था तो मैंने दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे मैंने वहाँ निकाल के देख दिया, ठीक है मुझे पता चल गया। अगर यूँ पूरा दिखाना ऑप्शन नहीं होते, पूरा दिखाना होता तो डेरिवेटिव टेस्ट लगा के अपन करते हैं इस तरह से। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है कि ये फंक्शन दे दिया और ये वैल्यू दे दिया x की के 0 से 1 के बीच में ना, एंड पॉइंट दे दिया पूरा, ठीक है, का उच्चतम मान है, इसका उच्चतम मान मतलब की बार निरपेक्ष है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, क्योंकि एंड पॉइंट दे दिया ना, इंटरवल दे दिया अपन को, इनडायरेक्टली उसने इंटरवल दे दिया कि x बिलोंग्स टू 0,1 है ना, तो सीधा निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, उनमें जो सबसे ज़्यादा है वही क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं पहले आंसर में, लेट y इक्वल्स क्या है x -1 + 1 की होल पावर 1/3, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, पहले पावर का करूँगा, पावर का किया तो 1/3 x -1 + 1 की होल पावर 1/3 -1 इनटू अंदर वाली क्वांटिटी का करूँगा तो देखो ये x² का किया तो 2x और -x का किया तो -k1 और कांस्टेंट का 0, ठीक है। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये पावर तो नीचे आएगी ना, क्या हो जाएगा 2x -1 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ये ऊपर आ गया, ये पावर नीचे आएगी क्योंकि माइनस के 2/3 होंगे, तो x यूँ हो जाएगा ये x -1 + 1 की होल पावर 2/3 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, तो 2x -1 और 3x -1 + 1 की होल पावर 2/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वेट करूँगा तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में खत्म हो गया, क्या बचा 2x -1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स क्या है 1/2, एक क्रिटिकल पॉइंट आया, दो एंड पॉइंट है, इन पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, इसलिए y कब x बराबर 0 पर, एंड पॉइंट भी है ना, 0 पे चेक करूँगा तो देखो क्या देगा 0, ये 0, -1 + 1 0 हो गया, ये 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 रखूँगा यहाँ पे x की जगह, तो पूरा 0 1 की पावर 1/3, तो क्या देगा 1 ही देगा। फिर y इक्वल्स टू कब, जब x बराबर कितना हो 1/2, तो रखते हैं देखते हैं 1/2 ब्रैकेट में 1/2 -1 + 1 की होल पावर 1/3, सोल्व करो इसको, तो 1/4 - 1/2 + 1 की होल पावर 1/3, एलसीएम आया 4, 1 - 2 + 4 की होल पावर 1/3, 4 5 में दोगे 3/4 की होल पावर 1/3, ऑप्शन में ये भी नहीं है ना। फिर y की वैल्यू जब x बराबर कितना हो 1 हो, तो देखते हैं 1 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, 1 की पावर 1/3 तो कितना देगा ये 1 ही देगा, ठीक है ना। यहाँ 1 रखूँगा तो 1 - 1 कितना आ गया 0 हो गया, और ये 1 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे खत्म, 1 बचा, 1 की पावर 1/3 तो क्या देगा 1 ही देगा। ये 3/4 है, 3/4 मतलब 1 से छोटा है, ये 0 पे भी 1 है और 1 पे भी 1 है ना, तो इसका मैक्सिमम मान कितना है, इसलिए y का अधिकतम मान 1 है, जो
x बराबर 0 व x बराबर 1 पर प्राप्त हुआ। मतलब कहाँ प्राप्त हुआ? एंड पॉइंट पर। तो कौन सा ऑप्शन सी है हमारा? सी ऑप्शन सी है, सी इज और करेक्ट। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ से आप पूछ सकते हो सर ये वाला क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं जिन पे या तो f' 0 हो या नॉट डिफाइन हो। जब इसको अपन 0 के इक्वेट लेंगे, नॉट डिफाइन कब होगा ये? जब इसको 0 के इक्वेट लेंगे। जब इसको 0 के इक्वल करूँगा तो ये जो क्या हो जाएगा 3x (x-1) + 1 की होल पावर 1/3 इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड में और पावर उधर, तो क्या अच्छा x² - x, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो x² - x + 1 इक्वल्स टू 0। इससे x का जो मान आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो हमारे यूँ नहीं लेंगे। अपन कौन सी वैल्यू लेनी है? रियल मान के लिए, क्योंकि x का मान मेरे को 0 और 1 के बीच में ही चाहिए। तो देखो x का मान 1/2 आया, वो 0 और 1 के बीच में था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। इसलिए अपन ने इसकी चर्चा ही नहीं की ना, बोले सर सीधा छोड़ दिया, इसलिए नहीं चर्चा की। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हुई। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, 5 पार्ट में कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।